जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। सूखे बूटे पानी पावे, सूखे दिल हरे बनावे। सूखे बूटे पानी पावे, सूखे दिल हरे बनावे। आया वन माली, मैनू वेख लैण दे। आया वन माली, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। नाम दी उसने पियाऊ लगाई, नाम नाल दुनिया चुमाई। राम नाम राम नाम दी उसने पियाऊ लगाई। राम नाम नाल दुनिया चुमाई। नाम दा अमृत पीके, मैनू वेख लैण दे। नाम दा अमृत पीके, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। गुरां दी चरनी तीरथ सारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। गुरां दी चरनी तीरथ सारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। ओ आया तारनहारा, मैनू वेख लैण दे। ओ आया तारनहारा, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। जिथे भी ओ चरण छुआवे, पत्थर दिल भी पिघल जावे। जिथे भी ओ चरण छुआवे, पत्थर दिल भी पिघल जावे। आया पार उतारन, मैनू वेख लैण दे। आया पार उतारन, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। गुरां दी महिमा गाई न जावे, तेरे
लोकी ऐथे चुक जावे, बुरा दी महिमा गाई न जावे, त्रिलोकी ऐथे चुक जावे। आया प्रेम दे कारण मैनू वेख लैण दे, आया प्रेम दे कारण मैनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। ये सभी भजन हम इस पुस्तक में से कर रहे हैं। इसमें नोटेशन के साथ भजन की वर्डिंग्स भी दी हुई हैं, और इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग सीख रहे हैं या जो लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए वे इसमें से देख सकते हैं और फिर इसमें से कर सकते हैं। तो आज हमारा 7वां भजन था इसमें इस पुस्तक में से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बड़ी कृपा करते हैं बड़ी कृपा करते हैं। आइए चले, हम रामायण जी पर हैं और हमारा रामायण जी का पृष्ठ 503 है। यूं आकर अकस्मात अवसर पर द्रोही बने, करे मित्र बन घात सावधान हो जाए, बदल वेश भर रूप असुर हो जाते हैं अरे, बनकर विविध विरूप घातक चाले वेचने, किए कपट प्रहार सुविश्वस्त को मारते, छल से करते वार माया रच कर असुर जन, ऐसे करुणा काम फूट फैलावे वे मिल, घुसकर हम में वाम चाल चले विद्रोही बन, चाह रहा वह मेल श्रीमान मुकामी तो हो, है अति टेढ़ा खेल, शत्रु बंधु होवे सखा होवे यदि स्वीकार, उसको कारावास दे करूं वही व्यवहार, उचित नीति में जो कहा, जय राम राम राम, जय राम जय राम। कथन सुन सुग्रीव के सभी वचन राघव ने कहे, हनुमान जी आदि योद्धा वहाँ थे सब सुन रहे, रावण बंधु के विषय में कथन समझे सच गए, उचित नीति सावधानता ज्ञान हित सुखमति मय, कहा वानर राज ने वे कहते बुद्धिमान है, बड़े हितैषी हो जो जन करते यही प्रमाण है, विपद संकट काल में सब रहते सावधान है, यही सम्मति देते मित्र होते जो विद्वान है, आप सर्वभी दे सम्मति यहाँ जो भी उचित है, असुर वंशीय से अब तो कौन काम अनुचित है, आप सर्वभी दे सम्मति यहाँ जो भी उचित है, असुर वंशीय से अब तो कौन
काम अनुचित है। सुग्रीव चल रहे हैं कि भाई एकदम अचानक से आ गए और पहले मित्र बन के घात भी कर सकते हैं ना, हमारा मित्र बन जाएंगे फिर हमारा नुकसान करेंगे, तो सावधान हो जाइए। वेश भर रूप बदल के असुर कैसे होते हैं और फिर कितने विविध रूप करके वो चाले चलते हैं, सो हमें सावधान होके करना चाहिए। और फिर कितने कपट प्रहार करते हैं, और हमारे जो सुविश्वस्त है ना, हमारे जो निकट होते हैं, जो हमारे विश्वस्त होते हैं, उनको मार देते हैं, छल से करते हैं वार, माया रच कर असुर ऐसे करते हैं। सो ऐसे ना करो काम जो कि ऐसे करने से फूट फैले हमारे अंदर, और वह मेल चाह रहा है, और वह उच्च लोगों का, श्रीमानों का मेल चाहता है, संधि करना चाहता है, मित्र बनना चाहता है। बड़ा टेढ़ा खेल है। हाँ, और ये तो शत्रु बंधु कैसे होवे सखा ना, ये थोड़ा सा, तो इसलिए ये यदि आप कहें तो मैं उसको कारावास में बंद कर देता हूँ और वही व्यवहार करता हूँ जो कि नीति को उचित है। अब उन्होंने बिल्कुल नीति के हिसाब से बात की, जैसे कोई बाकी और भी चीजें सोचता है ना, जैसे प्रोज एंड कॉन सोचे जाते हैं वैसे। सुग्रीव के सभी सुने वचन राघव ने, और सब हनुमान जी व बाकी योद्धा भी सुन रहे थे कि रावण के बंधु के विषय में क्या कहा और कैसे सावधानता रहने को कहा। उन्होंने कहा कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, हितैषी हो, यही प्रमाण दे रहे हैं, और संकट काल में सावधान को रहने को कहते हैं। ये मित्र देते हैं सम्मति, जो विद्वान होते हैं संसारी रूप से। आप बाकी लोग भी दीजिए अपनी सम्मति, यहाँ जो भी उचित है बाकी लोग भी कहिए, और आप क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे बात कर रहे राघव। पहले तो सुग्रीव जी ने अपने आप ही बात की है ना, एक ये भी चीज नोटिस करने की है, उन्होंने अपने आप ही बात की, और फिर डेफिनेटली उन्होंने वो किया। बाकी और राघव ने बाकियों से भी कहा कि आप अपनी अपनी राय दीजिएगा। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत बहुत कृपा में सारा सप्ताह रहा महाराज, खूब सारी लीला खेलते रहे। आज कार्यक्रम हमारे यहाँ पर टीचर अप्रिसिएशन वीक मनाई जाती है, मतलब जैसे हमारा टीचर्स डे होता है भारत में, यहाँ पे वीक मनाते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ ना कुछ करती हैं, बाकी जगह भी बड़ा कुछ हो रहा होता है। आज लास्ट डे था, फ्राइडे था। बच्चे भी इस बार भेंट दे रहे थे या विश कर रहे थे, तो मुझे बहुत सुंदर लगा, क्योंकि इस तरह से ऐसे प्रारब्ध पहले नहीं थे कि पहले ऐसा कोई कुछ करे या भेंट गिफ्ट दे। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं था, और बल्कि बच्चों ने अपने हाथ से बनाए हुए गिफ्ट्स दिए। बहुत बहुत मन को छुआ, बहुत ज्यादा। और इस बार जो क्लास जा रही थी, जैसे जाती है सीनियर्स, वहां पर भी बच्चों ने इतना सुंदर सब टीचर्स जो उनके विशेष जिस आईबी प्रोग्राम को मैं पढ़ाती हूँ, उसमें सभी टीचर्स ड्रॉ किए हुए थे, और मुझे भी ड्रॉ किया हुआ था पौधे के साथ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर था। मैं बहुत छू गया, मुझे बहुत छुआ। और पता नहीं कितने साधक लोग प्रार्थना करते रहते हैं, और मैं यहाँ सुनाती रहती हूँ तो प्रार्थना करते रहते हैं, और उससे देखिए कितना कुछ प्रभु कितना मेरे हक में भी नहीं होता पर फिर भी कितना देते हैं, बहुत सुंदर। तो हमें तो यहाँ पे महाराज ने देने के लिए रखा है, जो है दो।
सो यूजुअली तो एडमिन धन्यवाद करती है, तो हमने महाराज ने इतना सुंदर सुझाव दिया कि बच्चे ग्रीन टीम धन्यवाद दें, पूरी टीम धन्यवाद दे फैकल्टी को। तो उनके लिए पौधे हम लोगों ने तैयार किए, लगभग 16 पौधे तैयार हो गए थे। और फिर हमने टीचर्स को आमंत्रित, जो भी जा रहे थे छुट्टी के समय, तो उन्हें कहा कि रुकिए और देखिए और लीजिए कुछ ना कुछ। और 16 के 16 चले गए इतना सुंदर हुआ कि 16 के 16 ही चले गए। बहुत बहुत अच्छा रहा। और बच्चे भी आ गए और तैयारी करने, और बहुत सुंदर तैयारी की। और बहुत 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 कृपा रही, बहुत कृपा रही, बहुत सुंदर कृपा रही। बहुत दिन गुरुजनों का आनंद, बहुत धन्यवाद। फिर आज सीनियर रिपोर्ट कार्ड्स का भी आखिरी दिन था, और कई बच्चे जो बाहर से आए होते हैं और इतने तेज नहीं होते कि भी उनको भाषा आ जाए, एक बार फेल होते हैं फिर से रिपीट करना पड़ता है कोर्स। तो ऐसा ही एक बच्चा था, और वो चुप करके काम करता, पर मुझे पता था उसको आता नहीं है। मतलब वो ना, मतलब बात नहीं कर सकता, करती थी। और बड़ी भी हो जाते हैं बच्चे जो बाहर से आते हैं, वो उनका इस तरह आते हैं जैसे जो लोग अपने देश से रिफ्यूजी या इस तरह से बन के आते हैं, बच्चे ही आते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चे बड़े भी हो गए होते हैं, पर यहाँ पे फिर एजुकेशन सिस्टम जैसा है तो है। तो मैंने देखा कि तो इस बार वो फिर से मेरी क्लास में थी। मुझे अंदर से अपना था कि भाई ये इस बार पास होनी चाहिए। पहला क्वार्टर तो गड़बड़ कर गई, फिर से सबमिट नहीं करना, ये नहीं करना। फिर दूसरे क्वार्टर में उससे बात भी की होगी, याद नहीं मुझे, पर किया होगा कुछ। तो वो एक तो रेगुलर आने लग गई, और फिर उसको साथी ऐसे मिल गए जो कि उसको हेल्प कर सकते थे। उसने काम डालना शुरू किया, काम करना शुरू किया। सेकेंड क्वार्टर पास कर गई, और फिर थर्ड क्वार्टर में और अच्छा काम किया, और सबमिशंस किए, और अच्छे नंबर आए। मतलब कंटिन्यूस उसकी ग्रोथ रही। अब कल मैं देख रही थी उसका, मैंने कहा हे प्रभु, ये आई नहीं है कुछ दिनों से, फिर रह गया इसका, और कुछ ही नंबर रहते थे, और इसने उसको ध्यान नहीं हुआ होगा, नहीं तो पता भी नहीं चलता। बिल्कुल भाषा जब बहुत नहीं आती, तो यही था कि बस आ जाए, क्योंकि बच्चों ने काम तो किए होते हैं पर सबमिट नहीं करते, पता नहीं चलता यहाँ, क्योंकि बाकी नहीं आ रहे होते जैसे भी है। तो अब अकेले करना था, तो प्रभु ने बड़ी कृपा की कि आज आ गई आज आ गई, तो पकड़ लिया मैंने मैंने कहा तू बैठ जा यहाँ पे, सारा काम खत्म कर, और कुछ ही रहता है। मैंने कहा अभी तो तू पास ही नहीं हो रही। और उसके बाकी पास हो गई हुई थी, बाकी कितने सारे पास हो गई थी, तो वो सब उसका सॉल्व हो गया था। बस ये रहता था, नहीं तो उसे गर्मियों में करना पड़ना था। और फिर उसने वो बैठी और उसने काम किया, और पिछले जितना था उससे भी अधिक नंबर लेके गई। और मुझे पता था वो इमोशनल हो गई कि बन गए उतने नंबर, नहीं तो असंभव था। तो मैंने उसे कहा, जब वो आई, मैंने कहा तू ये कर ले। और फिर मैंने डाल के देखे नंबर, मैंने कहा हो जाएगा, अभी कर बैठ के। वो बैठी, और मैं बता नहीं सकती, मैंने उसे कितनी बार कहा था कि तेरा पास होना मेरा पर्सनल गोल है, कि तेको। और मैं, महाराज की दया है कि बिना मेहनत किए नंबर नहीं देती। मेहनत करके ही नंबर मिले, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं दिया और नंबर दे दिए, ऐसे नहीं, बैठ यहाँ पे कर। इसी तरह से एक और बच्चा, हे प्रभु, उसके अपने चैलेंजेस जो भी है चैलेंजेस, फिर वो ढीला हो जाता,
फिर वो लास्ट डे पे तो बिल्कुल ही ढीला हो जाता। तो उसका भी था मैंने, और वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत ज्यादा, लेकिन उसका जो राइटिंग का है वो कहीं ना कहीं कुछ है गड़बड़। तो लेकिन उसे टाइम लगता है प्रोसेस करने में और लिखने में, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसके भी मैं, वो तो फेल ही हो रहा था। मैंने कहा यार ये नहीं फेल होना चाहिए, ये इसको अब सारे क्वार्टर ऐसे ही उसने किए, कई तो बिल्कुल ही पास कर गया, पर अब ये वाला फाइनल तो मुझे था, मैं तो अड़ी गई अंदर अपने अंदर कि नहीं ये इस तरह नहीं जाएगा, हाई स्कूल छोड़ के इस तरह नहीं जाना, मेरी क्लास छोड़ के वैसे भी इस तरह नहीं जाना, आए बैठे काम करे और पूरा करके जाना है। और वहां पे भी प्रभु ने इतनी दया कर दी कि मुझे दिख गया, और मैंने उसे बोला, और मुझे पता था उसने भूल जाना है, लेकिन फिर भी मैं पीछे पीछे नहीं गई, ऐसे नहीं किया मैं कर सकती थी, पर मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा देख मेरे कमरे में आके बैठ, काम कर, और फिर पूरा सबमिट कर और फिर जा। और फिर नहीं आया, दिखा। फिर मैंने उसके फ्रेंड्स को बोला, नहीं पहले दिखा ही नहीं था, तो उसके फ्रेंड्स सारे थे मेरी क्लास में, तो मैंने बोला कमाल है, वो अब मैंने ईमेल तक लिखी थी वो फिर भी नहीं आया। फ्रेंड्स से तो बड़ी जल्दी सुनते हैं ना। तो वो फिर मुझे देखिए प्रभु की कितनी दया थी कि उनको पता था कि वो तो इंटरेस्टेड नहीं है, ये लगी हुई है पीछे। तो फिर मैं कहीं और गई तो वो बैठा हुआ था, मैंने उसके फ्रेंड्स को शिकायत की, मैंने कहा देखो जरा क्या काम किया इसने, हाँ ये मैं कब से बुला रही हूँ, इसने आके कोई काम नहीं किया है। और फिर आगे चुप करके आया, अपना काम किया। और फिर जब मैंने नंबर डाले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो उन नंबरों से पास करेगा। कई तो मैंने बहुत सुंदर महाराज दिखा रहे थे कि कई बच्चे जैसे अ, मैंने कहीं पढ़ा भी था, जो हिस्पैनिक स्पेनिश बच्चे होते हैं जो सेंट्रल अमेरिका से आते हैं, वो लोग भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, और वो भगवान की करनी में भी करते हैं कि प्रभु कर रहे हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही कमी होती है कि वो जो परिस्थिति होती है ना उसको लेके बैठ जाते हैं। मैंने कई बच्चों को ऐसे नोटिस किया, वो बैठ जाते हैं, सिचुएशन जैसे आई है ना बैठ ही गए, बस ठीक है अब कुछ नहीं दम नहीं लगाते कि भाई क्योंकि उनके आई थिंक कल्चर की सोच ऐसी है कि सब प्रभु करते, प्रभु ने ऐसे ही कर दिया तो बस अब ऐसा ही है। तो इसके कारण उसमें से कई बच्चे फिर बहुत दम लगा लेते हैं, और जो दम लगा लेते हैं बच्चे वो फिर कर जाते हैं। तो कई बार हमारे जो सांस्कृतिक सोच है, अगर मुझे उसका पता है कि भाई ये लोग ऐसे सोचते हैं और करते हैं, तो फिर दम लगाना पड़ता है कि नहीं, गिव अप नहीं करना, बस अब नहीं आया तो नहीं आया, बस खत्म, ऐसे नहीं करते कि करना, इस तरह से। कईयों को मैं फिर जो ऐसे होते हैं तो मैं उनको बता देती हूँ, बस इतने लोग हैं तो हो जाएगा, बिल्कुल कर लोगे। कई बच्चे तो ऐसे बीज, तुम कहते नहीं मिस महाजन नहीं पास हो रहे, तो मैं उन्हें दिखाती हूँ, देखो तुम्हारे नंबर कैसे हैं, तुम हो जाओगे, बहुत जबरदस्त नंबरों से पास हो जाओगे। अगर ज्यादा भी चाहिए होते हैं, इनका लगे रहो, ढीला नहीं करना। और कई इतना सुंदर लगते हैं, फिर बड़ी कृपा, महाराज जी कृपा करते हैं, प्रभु ही कृपा करते हैं। या स्पेशली जिनके घर अब वो सब ढीले होते हैं ना, तो वहां पे वो बच्चे फिर ढीले बीज होते हैं, है ना, वो इतने दमदार बीज नहीं होते, तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें पुश करना पड़ता है कि ये बात है, लगे रहना पड़ता, बहुत चीजों के लिए बच्चों को लगे रहना पड़ता है, पर हो जाता है। बहुत 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 कृपा रही, बहुत आनंद था। और स्पेशली वो जो टीचर्स के जो प्लांट्स दिए तैयार, एक पीरियड में तैयार हो गए, बहुत बहुत सुंदर बहुत बहुत अच्छे हो गए। अब अगले 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 सप्ताह परमेश्वर की दया होगी तो सब अब वो भूमि में जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है।
सो प्रश्न आया कि महाराज बोल रहे अपने प्रवचनों में, हाँ बहुत ये लेते हैं प्रश्न कि महाराज प्रवचन में बोल रहे हैं कि बहुत सारे भक्तों की स्टोरी सुना रहे महाराज कि सिमरन दिन भर जो चलता रहता है, तो वो कहते कि सिमरन जाप नहीं करना होता, ये जाप नहीं होता इसमें, और ये माला से नहीं होता जो महाराज जिसकी बात कर रहे हैं। देखिए साधना है, कब लुढ़क जाए पता नहीं होता, सिंपल बात है, राइट। तो जो बेसिक नियम है, जैसे कई साधक बहुत जबरदस्त भी उन्होंने साधना की होती, जैसे हमने पढ़ते हैं प्रवचन पीयूष में 10-10 घंटे करते हैं जाप, या लाख का जाप दिन का करते हैं, फिर महाराज उनको फिर थमा देते हैं और फिर कहते हैं नियम से जाप करो, और वो वैसा भी करते हैं। जैसे कि 20,000 का नियम बन गया, चलते रहे उससे, और उसमें अब आनंद आने लग गया, या 35,000 का कर लिया कि रोज मैंने इतना करना है। तो जो स्टैंडर्ड नियम जाप बन गया वो तो बन गया, पर उसके अलावा तो हमने उपासक के आंतरिक के जीवन में किया ही है कि दिन भर जो चलता रहता है, उठते बैठते सोते जगते, एक साधक यही समझे राम नाम से लिप्त लगा रहे। तो जो बिना माला के होता है वो फिर ऐसा होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसे यही मतलब कि भाई तुम, महाराज ने भी ये कहा है कि भाई जो तो साधक ये लोग कहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना साधक, हमारा तो जी अब अपना आप भी चलता है, अब हमें और सीखने की या ऐसे की जरूरत नहीं है। तो महाराज कहते हैं वो लोग ना लें संकल्प, ऐसे लोग नहीं चाहिए, राइट। वे लोग आप नोटिस कीजिए, महाराज तो महाराज है, सब कुछ प्राप्त किए हुए, फिर भी वे माला करते हैं। बहुत सारे साधक जिनका अजपा बहुत सुंदर चलता है, लेकिन फिर भी वो बैठते ध्यान में बैठते हैं, अपना माला पकड़ के बैठेंगे, अपना नियम सा करेंगे। कईयों की माला नहीं चलती, हाथ नहीं चलते, एकदम ध्यानस्थ हो जाते हैं, जैसी माला पकड़ी नहीं ध्यानस्थ हो गए। तो ऐसी कैटेगरी भी होती है, पर वो करते हैं, अपना बैठे होते हैं, अपना नियम बहुत सुंदर निभाते हैं। जो जाप होता है और ध्यान जो करते हैं, ये चित्त शुद्धि जो होती है ये कांस्टेंट होनी चाहिए। जो महाराज प्रवचन में साधक बताते हैं या उपासक बताते हैं, उसमें बताते हैं कि वो जाप के लिए नहीं बैठता, वो ऐसे नहीं बैठता, वो ऐसे नहीं बैठता, लेकिन दिन भर हर चीज प्रभु के लिए कर रहा होता है, तो उसको वो प्रभु का सबसे प्रिय हो जाते, क्योंकि प्रभु को याद करता है। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो सदगुरु महाराज हैं उन्होंने हमें सेट आदेश दिए हुए हैं, और हमारा जो जाप पर बैठना है वो चित्त शुद्धि है। अब चित्त शुद्धि का क्या मतलब है? चित्त शुद्धि मतलब मेरी इच्छाएं नहीं है। हाँ, चित्त शुद्धि मतलब कि मेरी कामनाएं नहीं उठती हैं, ठीक है। तो कुछ परेशानी हो गई तो हम परेशान हो गए, तो इस चीज से ये चीज होने लग गई, ये चीज चित्त शुद्धि नहीं है। हाँ, अब जैसे कई मदर्स भी ऐसे होती हैं कि जैसे एग्जाम्स आते हैं बच्चों के, राइट, तो 15 मिनट की बैठक होती है, बच्चों को बैठक से ही बंद कर देती हैं। ये तो ऐसी चीज हो गई। बच्चों को होलसम रखना चाहिए कि बच्चों की तैयारी भी हो रही है, और मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप बताओ, क्या अपने बच्चों को वो दे रहे हैं इंडिकेशन कि बेटा पेट के लिए कमाना है, सारा दिन जो मेहनत करनी है वो पेट के लिए कमाई करनी है, ठीक है। बाकी चीजों के लिए जो कमाई है वो 5 मिनट 10 मिनट, या जब पेट की कमाई की परीक्षा है तो जो अपने साथ कनेक्ट होने की जो एक्टिविटीज हैं
उन्हें बिल्कुल बंद कर देनी है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि तुम पेट की कमाई के लिए एक्सीलेंट बन जाओ। बंद कर देती है, कर्फ्यू सा लग जाता है, बोल देंगी कि भाई ये क्या चीज हुई। ये तो बड़ा बहुत अजीब सा है सोच। आपको क्या लगता है ऐसे बच्चे प्रेफरेंस देंगे प्रभु को जब बड़े होंगे या कोई परेशानी आएगी? आप ट्रेन ही वैसा कर रहे हैं बच्चों को कि भाई एग्जाम आ रहे हैं, बाकी सारी भजन पाठ की सब एक्टिविटीज बंद, सिर्फ पेट की कमाई पे फोकस करो। हाँ, पर आप देखिए, कभी आपने बच्चे को कहा है कभी सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करो, केवल इस रास्ते पे कोई दिन ऐसा रखो जो फोकस करो? ऐसे कभी किया? पर पेट की कमाई के लिए आप सब कुछ छुड़ा देते हैं बच्चों के। नहीं, अपनी एज अ पेरेंट, एज अ एजुकेटर ये चीजें बदलिए। थोड़ा सा डिफरेंट चीज कीजिए कि बच्चा सीखता है कुछ। 10 मिनट की तो बात होती है, 5 मिनट की बात होती है, आराम से वो सीखे, उसकी तार जुड़े गुरुजनों के साथ, और उसको इतने आशीर्वाद वहां से मिले, और करे फिर जाए। कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि बाकी एक्टिविटीज भी चलती रह सकती हैं, और पेट पूजा के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं वो भी चलती रह सकती है, कोई कुछ नहीं कमी होती। पर हम लोग सब कुछ बच्चों का बंद करवा देते हैं। लेकिन जब एग्जाम होने होते हैं मत्था जरूर टिकवाते हैं। या बच्चा जब स्ट्रेस्ड आउट होता है तो भागे भागे महाराज के साथ मत्था टिकवाएंगे, या इधर उधर भेजेंगे कि भी आशीर्वाद ले ले। या ये अपनी खुद की वो देखिए कैसी मेंटालिटी है कि हम बच्चों को वैसे बड़ा करते हैं। नो, बच्चे तैयारी सारा साल पढ़ रहे होते हैं, वैसे ही चलने दीजिएगा, है ना? बिल्कुल सब कुछ बंद कर देते हैं, सब कुछ ठप हो गया, बंद हो गया। अब इतना कुछ नहीं होता है कि 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बच्चा रिलैक्स कर ले और इंजॉय कर ले। अगर वो इंजॉय करता है तो जबरदस्ती काम कर रहा है, जबरदस्ती सीख रहा है, जबरदस्ती बजाता है, वो अलग बात है। पर अगर इंजॉय करता है, उसकी इंजॉय में कितने सारे बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स यहाँ दे रहे, और पता भी नहीं चलता, कोई ड्यूटी मिस नहीं होती, कुछ भी नहीं मिस होता, अपनी ड्यूटी देते, पता भी नहीं चलता कि एग्जाम्स आ रहे हैं या एग्जाम्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं पता चलता। इतना सुंदर बच्चों ने अपने आप को ऐसा ढाला, आधे 15 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप पेरेंट्स हैं, आप ज्यादा जानते हैं। बट या सब कुछ चले साथ तो बहुत वो आई गेस वो और भी चीजों का साइन होता है। या ठीक है, सो इसलिए हम जाप करते जाएं, क्योंकि जाप जो हम करते हैं वो औषधि होती है, राइट? वो हमारी चित्त शुद्धि करने में इंटैक्ट रखती है। और जो महाराज जैसे भक्तों के प्रवचन सुनाते हैं, वे प्रवचन, वो जो भक्त है उनकी चित्त शुद्धि हो चुकी होती है, राइट? वो साधना की ग्रोइंग स्टेज में नहीं होते, वो परिपक्व भक्तों की स्टोरी होती है, जिन्हें प्रभु बहुत पसंद करते हैं, जिनका हर एक कार्य परमेश्वर के लिए होता है, संसार के लिए नहीं होता। तो आज डेफिनेटली बैठक थी जब योग की, वहीं पे प्रश्न आए, तो वहां पे बहुत खुश एक साधिका जी,
तो महाराज ने बुलवाया कि भाई संसार मिल गया तो खुश, पिछली बार संसार नहीं मिल रहा था, अटका हुआ था, तो रोती जा रही थी। तो हमें तो वो संसार ही चाहिए होता है। संसार मिल गया तो हम बहुत आनंदित हैं, बहुत आनंदित है, झूम रहे हैं, बिल्कुल झूम रहे हैं। और संसार गड़बड़ है तो तो बस छम 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 रोते जा रहे हैं। या हमें संसार ही चाहिए होता है। हम जाप पाठ इसीलिए करते हैं ताकि हमारा संसार ही ठीक रहे, नहीं ठीक रहे। या या फिर तो लंबी जर्नी है फिर लंबी जर्नी है, नहीं। सो आज सैटरडे है और सेकंड सैटरडे है। आज हमारा रात्रि में श्री भक्ति प्रकाश जी का पाठ होगा। हम लाइव भी आते हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।